हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जयपुर ट्रेडर्स क्लब में। दोस्तों, आज के इस मार्केट एनालिसिस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 एंड एक स्टॉक्स है उसका चार्ट एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये चार्ट एनालिसिस दोस्तों आने वाले ट्रेडिंग सेशंस जो कि मंडे को है 6 दिसंबर को के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उस दिन का ट्रेडिंग सेशन के लिए। और इसमें मैं आप लोगों को लेवल्स दूंगा कि हाँ, इस लेवल के हिसाब से हम लोगों को मार्केट ये परफॉर्म कर सकता है, या हमें किस साइड में जाना चाहिए, बाइंग साइड में या सेलिंग साइड में। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को चार्ट एनालिसिस में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और विदाउट स्किप करे हुए इस वीडियो को पूरा देखें। ओके दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों का फेवरेट निफ्टी बैंक को एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर निफ्टी बैंक को दोस्तों हम यहाँ जिस हिसाब से एनालिसिस करते हैं आवरली चार्ट पर, तो ये हम लोगों की एक मेजर ट्रेड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की हुई है। ओके, इसको मैंने प्रीवियस मार्केट एनालिसिस में डिस्कस किया है, लाइव ट्रेडिंग सेशन में डिस्कस किया है कि जब तक ये ट्रेड लाइन अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेक नहीं होती है, या और इसके ब्रेक होने के बाद में इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है मार्केट, जब तक मार्केट का हम एक अपमूव नहीं देख सकते हैं निफ्टी बैंक में। ओके, तो कल के मार्केट ने ये देखिए, जो कि फ्राइडे को ट्रेडिंग सेशन था, उस दिन इस आवरली ट्रेड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। क्योंकि यहाँ पर एक ये अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं तो एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल यहाँ बैठा हुआ है मार्केट का, बैंक का, ये रेड कलर वाला जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो यहीं से सेम, यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया हुआ है। ओके, तो ये आवरली चार्ट पर हम लोग क्या करेंगे, कल के दिन का हम वेट करेंगे दोस्तों इस ट्रेड लाइन के ब्रेक होने का पहला। ओके, और साथ ही साथ में अगर दोस्तों अगर निफ्टी बैंक का मैं यहाँ से डेली टाइम फ्रेम पर जहाँ से इसने अप मूव दिखाना शुरू किया है, अगर बॉटम टू टॉप का फिबोनाची लगा करके देखते हैं तो मार्केट अगेन एग्जैक्ट 50% के लेवल के आसपास आकर के रुका हुआ है। यहीं से सपोर्ट लिया हुआ ने ये 50% के लेवल के आसपास से ही, और यहीं पर आकर के मार्केट ने फ्राइडे को क्लोजिंग दी हुई है। ओके दोस्तों, तो सिंपल है दोस्तों, मार्केट यहाँ बार बार जैसे डाउन लगा रहा है 50% के लेवल से ही रिजेक्शन फेस कर रहा है निफ्टी बैंक। और ये देखिए, मैं इसको यहाँ से डार्क कर देता हूँ। ओके, तो ये एग्जैक्ट 50% के लेवल पर आकर के क्लोजिंग दी हुई है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोगों के लिए क्या हो रहा है दोस्तों, सेटअप की पिछली बार भी मार्केट ने एग्जैक्ट 50% के लेवल को यहाँ से सपोर्ट के जैसे एक्ट किया हुआ है। ओके, अगर इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं, मान लो अगर कल के दिन हम लोगों का क्या सेटअप होना चाहिए, बाइंग साइड में जाना चाहिए, शॉर्टिंग साइड में जाना चाहिए, उसके लिए हम आते हैं दोस्तों निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ देखिए, मैंने यहाँ कुछ सेटअप्स यहाँ ड्रॉ किए हुए हैं दोस्तों। ये मैंने यहाँ एक अपर लेवल पर एक ये जोन बनाया हुआ है, एक लोअर लेवल पर एक ये जोन बनाया हुआ है। ओके दोस्तों, तो इस जोन की क्या अहमियत है वो आप लोगों को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों, ये एक नीचे वाला जो जोन है, ये मार्केट का मेजर सपोर्ट जोन है दोस्तों। यहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम पर सपोर्ट लिया हुआ, अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये देखिए सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, इस जोन के अप गया, अगेन यहीं से सपोर्ट लिया, अगेन अप्स गया। कल के दिन भी फ्राइडे को इसी जोन के आसपास से मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है निफ्टी बैंक ने। तो ये एक मेजर सपोर्ट लेवल है निफ्टी बैंक के लिए दोस्तों, पहला सीन तो ये। दूसरा, अगर हम ये ऊपर वाले जोन को देखते हैं तो ये देखिए, अपर लेवल पर मार्केट का पहले सपोर्ट था, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया, सपोर्ट लिया अगेन। तो ये एक तरह से मार्केट का मेजर रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों, अपर लेवल। तो हम लोगों ने एक रेंज डिफाइन कर लिया निफ्टी बैंक के छोटे टाइम फ्रेम पर कि ये एक लोअर लेवल का एक, ये तो हो गया सपोर्ट और ये हो गया रेजिस्टेंस। तो कल के दिन हम लोगों को ट्रेड एग्जीक्यूट कराने से पहले हम लोगों को क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, किन चीजों का ध्यान रखना, उस पर आते हैं। ओके, जिस हिसाब से मार्केट बियरिश चल रहा है, तो दोस्तों कल के दिन हम लोगों का यहाँ निफ्टी बैंक में ट्रेड मिल सकते हैं दोनों साइड के लिए। ओके, पहली प्रायोरिटी हम लोगों की रहेगी दोस्तों, मार्केट अगर बियरिश रहता है, निफ्टी 50 अगर नेगेटिव में खुलता है, या बैंक निफ्टी यहाँ कहीं गैप डाउन ओपनिंग देता है, देन हम क्या प्लान करेंगे दोस्तों, जैसे ही ये वाली सपोर्ट, ये जो मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये ट्रेड लाइन यहाँ से ब्रेक होती है, इसके नीचे मार्केट 10 मिनट 15 मिनट के कैंडल पर सस्टेन होता है, देन उसके बावजूद हम लोगों को यहाँ वेट करना है दोस्तों, पेशेंस रखना है। किस चीज का पेशेंस रखना है दोस्तों, पेशेंस ये रखना है ये सपोर्ट लेवल के ब्रेक होने का। मार्केट जैसे ही सपोर्ट लेवल से नीचे आएगा, देन हम लोग 36,000 से नीचे नीचे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करा देंगे निफ्टी बैंक में। ओके, तो ये हम लोगों का शॉर्टिंग साइड का प्लान हो गया। अगर मान लो कल के दिन हम लोग निफ्टी बैंक को इस लेवल के आसपास कहीं शॉर्ट कराते हैं, जो कि बैठ रहा है यहाँ से 975 के आसपास। ओके, अगर इस लेवल में एग्जीक्यूट कराते हैं अपनी ट्रेड को एंट्री, देन हम लोगों का टारगेट क्या हो सकता है दोस्तों, टारगेट प्लान कर सकते हैं हम ऑलमोस्ट दिस लेवल का। ओके, पहला टारगेट जो कि हम लोगों का यहाँ से बैठ रहा है 825 के आसपास का, 825 टू हम प्लान कर सकते हैं 840 का। सेकंड टारगेट क्या प्लान कर सकते हैं दोस्तों, सेकंड टारगेट हम लोगों का हो सकता है इसमें इस वाली वीक के लो का, जो कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, यह बैठा है 700 एंड 750 के आसपास का। तो दोस्तों, यहाँ हम लोगों को बैंक निफ्टी में इंट्राडे के हिसाब से आराम से यहाँ से हम लोगों को 150 से 200 पॉइंट आराम से ग्रैब हो जाएंगे, अगर हम निफ्टी बैंक में इस हिसाब से ट्रेड करते हैं प्रॉपर सेटअप के हिसाब से। ओके, तो हम लोग आराम से यहाँ से मिनिमम 100 से 200 पॉइंट ग्रैब कर सकते हैं निफ्टी बैंक में इंट्राडे के लिए। अगर मान लो मार्केट इस सपोर्ट लेवल को, जो कि मैंने नीचे ड्रॉ किया, इसको भी ब्रेक कर देता है, देन फिर हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी बैंक में। वो किस लेवल का देखने को मिलेगा, उसके लिए हम आते हैं दोस्तों निफ्टी बैंक के डेली चार्ट फ्रेम पर। अगर हम यहाँ, अगर जिस हिसाब से मैंने आपको फिबोनाची लगा करके दिखाया था, उसको अगेन हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो ये देखिए, अगर हम बॉटम टू टॉप का फिबोनाची लगा करके देखते हैं,
देन क्या लेवल मिल रहा है हम लोगों को, मार्केट अभी 50% के लेवल पर आके रुका हुआ है। ओके, इसके अलावा मार्केट कहाँ आ सकता है दोस्तों, मार्केट 61.8% के लेवल के आसपास तक मार्केट आ सकता है। तो हम लोग यहाँ टारगेट प्लान कर सकते हैं दोस्तों 34,900, यानी कि हम रफली टारगेट प्लान कर सकते हैं 35,000 का। तो कल हम लोगों की ये एक्चुअली दोस्तों ये टारगेट बड़ा हो जाएगा। तो ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए मैं आप लोगों को ये थर्ड टारगेट जो बता रहा हूँ, स्विंग ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो स्विंग ट्रेडर्स क्या टारगेट प्लान कर सकते हैं दोस्तों इन दो टारगेट के अलावा। थर्ड टारगेट प्लान कर सकते हैं वो लोग ऑलमोस्ट दिस लेवल का, जो कि बैठ रहा है यहाँ से 35,400 के आसपास का। ओके, और फोर्थ टारगेट क्या प्लान कर सकते हैं दोस्तों, फोर्थ टारगेट के लिए हम लोगों को आना पड़ेगा हावरली चार्ट पर, और हावरली चार्ट पर ये बैठ रहा है दोस्तों हम लोगों का यहाँ से अगर हम जानते हैं तो ऑलमोस्ट दिस लेवल का 856 से पहले पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ कहीं निकल जाएंगे इसके लो के आसपास। तो 35,000 का हम लोगों का यहाँ से स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से एक बड़ा टारगेट हो सकता है निफ्टी बैंक में। ओके दोस्तों, ये तो मैंने यहाँ शॉर्टिंग साइड के लिए बता दिया। अगर मान लो इसके अपोजिट मार्केट कल को गैप अप ओपनिंग देता है, मार्केट बुलिश रहता है, देन हम लोगों का क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए निफ्टी बैंक में। तो दोस्तों निफ्टी बैंक में कल के दिन अगर ये जो वाली ट्रेड लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की है, मार्केट इसको ब्रेक करता है और इस लेवल पर सस्टेन करता है जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है ये वाला लेवल, देन हम लोगों का सिंपल प्लान ऑफ एक्शन होगा दोस्तों ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद सस्टेनेबिलिटी, अगर सस्टेन करता है देन अपमूव दिखाता है तो हम लोगों की ट्रेड एग्जीक्यूट होगी ऑलमोस्ट दिस लेवल के आसपास, जो कि बैठ रहा है यहाँ से 325 के आसपास। तो 325 के आसपास हम लोगों की यहाँ एंट्री होगी। टारगेट क्या होगा दोस्तों, टारगेट सिंपल प्लान कर लेंगे दोस्तों हम यहाँ से इस वाले फर्स्ट वीक का। ओके, यहाँ से जो फर्स्ट वीक बैठ रही है यहाँ का, यानी कि ये हम लोगों का टारगेट हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। इंट्राडे के हिसाब से मैं पहला टारगेट बता रहा हूँ आप लोगों को, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से बैठ रहा है 421 का। ओके, 325 320 के आसपास हम लोगों की एंट्री हो जाएगी। टारगेट प्लान कर दे हम लोग यहाँ से 420 425 का। सेकंड टारगेट क्या प्लान कर सकते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ का मार्केट का एक ये रेजिस्टेंस लेवल है इस वाले जोन का। ओके, तो यहाँ का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं जो कि बैठ रहा है यहाँ से 480 टू 500 का। ओके, तो हम लोगों का इंट्राडे के हिसाब से ये हम लोगों के यहाँ टारगेट हो जाएंगे कल के दिन निफ्टी बैंक में। ओके दोस्तों, दूसरी चीज अगर आवरली चार्ट पर देखते हैं तो ये जो ट्रेड लाइन हम लोगों ने की हुई है दोस्तों, जब ये ट्रेड लाइन ब्रेक होगी, एक्चुअली इसको यहाँ 2 से 3 बार टेस्ट हो चुका है इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करने के लिए। देखिए यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ ट्राई हुआ है लेकिन फेल हो चुका है। अगर अब मार्केट इसको आवरली चार्ट पर ब्रेक करता है देन हम लोगों को यहाँ से बाइंग साइड में चले जाएंगे, और बाइंग साइड के हिसाब से हम लोग स्विंग ट्रेडर्स के लिए क्या कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग ट्रेडर्स यहाँ से अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं अप टू दिस लेवल तक का, जो कि यहाँ बैठ रहा है ये ऑलमोस्ट 37,250 के आसपास तक का। यहाँ से टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो रफली मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि यहाँ से 900 से 1000 पॉइंट के आसपास का स्विंग ट्रेडर टारगेट प्लान कर सकते हैं निफ्टी बैंक में। दोस्तों यहाँ से मैंने आप लोगों को सिंपल निफ्टी बैंक को बता दिया है कि निफ्टी बैंक में हम लोगों का क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो आते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर दोस्तों। अगर निफ्टी 50 को हम यहाँ एनालिसिस करते हैं दोस्तों आवरली चार्ट पर, तो हम लोगों को यहाँ एक प्यारा सा पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है दोस्तों। ये एक निफ्टी 50 में एक प्यारा सा पैटर्न बनते हुए हम लोगों को नजर आ रहा है, ये चैनल बनते हुए नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी प्रोबेबिलिटी यही हो रही है दोस्तों कि ये डाउन साइड में ब्रेक हो सकता है कल के दिन। ओके, तो इसको मैं ज्यादा ब्रीफ नहीं करते हुए आता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पर। अगर निफ्टी बैंक सॉरी अगर निफ्टी इस जो सपोर्टिंग वाले ट्रेड लाइन है अगर इसको यहाँ से ब्रेक करता है कल के दिन, देन हम लोगों का क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, हम लोग वेट करेंगे अप टू दिस लेवल का, क्योंकि यहाँ मार्केट का मेजर सपोर्ट लेवल है। तो हम लोगों की पहली एंट्री हो जाएगी तो शॉर्टिंग साइड में 150 से नीचे नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे। और टारगेट क्या प्लान कर सकते हैं, टारगेट प्लान कर सकते हैं दोस्तों ऑलमोस्ट दिस जोन के आसपास का, जो कि बैठ रहा है यहाँ से ऑलमोस्ट, ये देखिए आराम से हम लोग अगर इंट्राडे के हिसाब से प्लान करेंगे तो हम आराम से 17,000 के 100 के आसपास निकल जाएंगे। पहला टारगेट यहाँ से 50 हो जाएगा। सेकंड टारगेट हम प्लान कर सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ से 17,060 के आसपास का। तो हम लोगों के यहाँ इंट्राडे के हिसाब से 2 टारगेट हो जाएंगे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी 50 में। पहला टारगेट ये हो जाएगा 1790 17,090 के आसपास का पहला टारगेट। सेकंड टारगेट हम प्लान कर सकते हैं 17,060 के आसपास का। ओके दोस्तों, और अगर निफ्टी 50 इन लेवल्स को भी ब्रेक कर देता है देन अगर हम लोगों को फिर क्या देखने को मिल सकता है दोस्तों, ये गैप फिलिंग होते नजर आ सकते हैं अगर हम इसको डेली चार्ट फ्रेम पर देखते हैं तो। ओके, डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट ने यहाँ एक गैप छोड़ा हुआ है। लास्ट टाइम इसने ट्राई भी किया हुआ था लेकिन ये गैप यहाँ फिल नहीं हो पाया हुआ है। तो मार्केट अगेन अगर नीचे आता है तो इस गैप को फिल करते हुए नजर आ सकता है निफ्टी 50। तो हम लोगों का क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा दोस्तों, सिंपल प्लान ऑफ एक्शन होगा दोस्तों। अगर 1-2 दिन में इस लेवल के आसपास आता है तो हम लोग यहाँ से सिंपल जिसी लेवल के आसपास आता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर 750 से नीचे नीचे निफ्टी 50 आता है देन हम लोग यहाँ एक लॉट बाई कर देंगे। और बाइंग के हिसाब से हम क्या करेंगे तो उसको होल्ड करेंगे पोजिशनल ट्रेड 1 हफ्ते 2 हफ्ते या फिर 4-5 दिन के लिए। और यहाँ से हम लोग आराम से 300 400 500 पॉइंट ग्रैब कर सकते हैं निफ्टी 50 में, क्योंकि जिस हिसाब से आप देखिए इस वाले कैंडल ने इस लेवल के आसपास आया देन यहाँ से खासी रैली करते हुए नजर आया निफ्टी 50। तो दोस्तों निफ्टी 50 का मैंने आप लोगों को शॉर्टिंग साइड का लेवल बता दिया कि शॉर्टिंग साइड में हम लोगों को कहां से 17,150 के आसपास से हम लोगों को शॉर्ट करना है, उसके नीचे नीचे से पहला टारगेट हम लोगों को प्लान करना है 17,090 के आसपास का। ओके, सेकंड टारगेट 17,060 के आसपास का। और जो रिस्की ट्रेडर्स हैं यहाँ से कुछ क्वांटिटी बुक करके थोड़ा और आगे तक रखना चाहते हैं, जैसे मान लो यहाँ उन्होंने आधी क्वांटिटी या 70% क्वांटिटी बुक कर ली है, देन उसके बाद में अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए वो अगले इस टारगेट के आसपास प्लान कर सकते हैं निफ्टी 50 को। वो उनका अपना रिस्क रहेगा, मैंने जो लेवल बताने थे मैंने आप लोगों को बता दिए। ओके दोस्तों, इसके अपोजिट अगर कल
कल के दिन मार्केट बुलिश रहता है, देन हम लोगों का क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए निफ्टी 50 में, हम वो देख लेते हैं। तो दोस्तों सिंपल प्लान ऑफ एक्शन होगा, ये जो मैंने यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये ट्रेड लाइन ड्रॉप की हुई है, हम लोगों को इसके ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट का एक तरह से देखते हैं तो ये देखिए ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन भी बैठ रहा है यहाँ। ओके, और मार्केट अगर स्ट्रेट लाइन को ब्रेक करे, अगर मान लो मार्केट ने यहाँ स्ट्रेट लाइन को ब्रेक किया इस लेवल के आसपास कहीं, तो हम लोगों की एंट्री भी इसी जोन के ऊपर पर होगी, जो कि बैठ रहा है यहाँ से 17,300 के ऊपर का लेवल। ओके, तो 17,300 के ऊपर हम लोगों का यहाँ से बाइंग साइड के लिए जा सकते हैं। हो सकता है ये लेवल हमें कल नहीं मिले, अगले ट्रेडिंग सेशन में मिल जाए, तो एक दो दिन ट्रेडिंग सेशन जब भी मिलेगा हम लोगों को बाइंग साइड के लिए सिंपल और सिंपल इस लेवल के ऊपर ही जाना होगा। जब तक ये यहाँ से ये लेवल ब्रेक नहीं होता 17,300 का, हम लोग बाइंग साइड के लिए नहीं प्लान कर सकते। ओके, तो मान लो 17,310 पे हम लोग बाइंग करते हैं तो टारगेट प्लान कर सकते हैं इस वाले रेजिस्टेंस लेवल का, जो मार्केट का पहले सपोर्ट लेवल था, जो कि यहाँ से बैठ रहा है ऑलमोस्ट 76 का। सेकंड प्लान क्या कर सकते हैं इस स्विंग हाई का। तो इंट्राडे का मैंने यहाँ आप लोगों को टारगेट बता दिया है दोस्तों, और क्या टारगेट है 17,376-75 का हम लोगों का पहला टारगेट रहेगा, सेकंड रहेगा 17,410 से 420 का, और थर्ड टारगेट हम प्लान कर सकते हैं इसके हाई का। और बाकी आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए अपना टारगेट अचीव कर सकते हो, और बड़ा टारगेट आप प्लान करना चाहते हैं तो सिंपल है। मैंने यहाँ आप लोगों को निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक एनालिसिस आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। आते हैं दोस्तों हम लोगों का एक स्टॉक और है, उसका है टाइटन। तो टाइटन का स्टॉक मैंने आपको डिस्कस करने के लिए डाला हुआ है। अगर टाइटन को हम आवरली चार्ट में एनालिसिस करते हैं तो ये देखिए मार्केट की ये जो ट्रेड लाइन है, इस ट्रेड लाइन की मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, और यहाँ से मल्टीपल टाइम पे यहाँ से टाइटन ने रिजेक्शन फेस किया हुआ है इस जोन के आसपास से। तो सिंपल है दोस्तों कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए ये ट्रेड लाइन रोक रही है, और वहीं अभी रिसेंट जो ये सपोर्ट वाली ट्रेड लाइन बनी हुई है, मार्केट इस ट्रेड लाइन से सपोर्ट लिया हुआ है कल के दिन। तो हम लोगों का टाइटन में क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, इसके लिए आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। अगर छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोगों को जो एक्टिविटी होते नजर आ रही है हम वो देखते हैं दोस्तों। यहाँ अगर टाइटन को हम देखते हैं तो ये एक टाइटन का मेजर बाइंग जोन है दोस्तों। यहाँ एक टाइटन जब भी आ रहा है यहाँ से रिवर्स हो रहा है। ओके, तो हम लोगों का ये सपोर्ट जोन हो गया, ये ऊपर का रेजिस्टेंस जोन होगा दोस्तों। ये टाइटन का मेजर रेजिस्टेंस जोन है, ये टाइटन का मेजर सपोर्ट जोन है। तो कल के दिन हम लोगों को टाइटन में किस हिसाब से ट्रेड करनी है, तो सिंपल है दोस्तों, अगर कल के दिन टाइटन नीचे की लाइन में, नीचे की साइड में स्ट्रेट लाइन को ब्रेक करता है, देन हम लोगों को यहाँ से शॉर्टिंग साइड में जाना है। शॉर्टिंग साइड में जाने से पहले हम लोगों को निफ्टी 50 को भी क्रॉस चेक करते रहना। अगर निफ्टी 50 अगर दोस्तों यहाँ बेयरिश है तो टाइटन भी यहाँ बेयरिश होते नजर आएगा, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही स्टेबल हैं। अगर यहाँ से टाइटन स्ट्रेट लाइन को ब्रेक करता है, देन हम लोगों को वेट करने का इसके सस्टेन होने का। अगर यहाँ से 10 मिनट और 15 मिनट की कैंडल सस्टेन होते नजर आती है, देन वी कैन गो फॉर शॉर्ट अप टू दिस लेवल, जो कि बैठ रहा है यहाँ से, कौन सा लेवल बैठ रहा है, ये बैठ रहा है यहाँ से ऑलमोस्ट 2348। ओके, 2350 से नीचे नीचे हम लोगों को यहाँ पर शॉर्ट करना है। तो मैं यहाँ लेवल आ लेता हूँ 2350 का, सॉरी 2348 का हम लोगों का यहाँ से बाइंग साइड के लिए हो जाए, सॉरी शॉर्टिंग साइड के लिए हो जाएगा टाइटन का। टारगेट क्या प्लान कर सकते हैं दोस्तों, टारगेट हम सिंपल प्लान कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से इस वाले स्विंग हाई का, जो कि यहाँ का सपोर्ट बैठ सकता है पहला टारगेट इंट्राडे के लिए दोस्तों। मैं सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि बैठ रहा है यहाँ से 2321 का। ओके, तो पहला टारगेट हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा 2321 का, जो कि रफली बैठ रहा है यहाँ से 1% का। इंट्राडे के हिसाब से हम लोगों को सफिशिएंट है, 24 से 25 पॉइंट मिल जाएंगे। ये हम लोगों का पहला टारगेट। ओके, 2320 का पहला टारगेट। सेकंड टारगेट प्लान कर सकते हैं दोस्तों इस सपोर्ट लेवल का, ठीक है, जो कि बैठ रहा है 2295 का। तो ऑलमोस्ट हम अगर शॉर्टिंग साइड में जाते हैं तो टाइटन में हम लोगों को कितने परसेंटेज मिल सकते हैं, एक तो 1% और दूसरा यहाँ से 2%। तो मैक्सिमम हम 2%, मिनिमम 1% आराम से इंट्राडे के हिसाब से ग्रैब कर सकते हैं टाइटन में। वहीं अगर मान लो निफ्टी 50 और भी बेयरिश होता है, देन हम इसमें और भी बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से, जो कि यहाँ लो लग रहे हैं इन लो के हिसाब से। तो 2275 या इससे नीचे का भी टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। मैंने इंट्राडे के हिसाब से आप लोगों को यहाँ लेवल बता दिए हैं। वहीं अगर कल के दिन मार्केट अगर दोस्तों बुलिश रहता है, और साथ के साथ में टाइटन भी बुलिश रहता है निफ्टी 50 के साथ साथ में, देन हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, तो दोस्तों बाइंग साइड के लिए हम लोगों का क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है टाइटन में। तो सिंपल है दोस्तों, अगर कल के दिन टाइटन इस ट्रेड लाइन को यहाँ से चेक करता है, देन वी कैन गो फॉर बाइंग साइड में, जो कि यहाँ का एक रेजिस्टेंस लेवल भी है 2395 का। ओके, तो 2395 के आसपास हम लोगों की यहाँ एंट्री हो जाएगी। ओके, एंट्री होगी हम लोगों की 2395 पर हम लोग एंट्री ले लेंगे टाइटन में बाइंग साइड के लिए। टारगेट क्या प्लान कर सकते हैं दोस्तों, टारगेट सिंपल हम लोगों का यहाँ से टारगेट हो सकता है फर्स्ट स्विंग के हिसाब से आराम से 1% का। ओके, तो हम लोग यहाँ से
24-20 के आसपास का पहला टारगेट लगा सकते हैं। सेकंड टारगेट प्लान कर सकते हैं दोस्तों अप टू दिस लेवल का, जो कि यहाँ से बैठ रहा है 24-60 का। आराम से यहाँ से 2.5% का इंट्राडे का आराम से हम ग्रैब कर सकते हैं टाइटन में। ओके, तो ये हम लोगों के 2 टारगेट हो चुके हैं दोस्तों। पहला टारगेट हम प्लान करते हैं दिस लेवल का 24-23 के आसपास का। सेकंड टारगेट हम प्लान कर सकते हैं हम लोग, अगर मान लो थोड़ा और रिस्क नहीं लेना चाहते तो 2440 पर भी हम लोग अपनी कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, और कुछ क्वांटिटी के साथ में हम लोग इस लेवल के आसपास तक भी जा सकते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए। तो सिंपल मैंने यहाँ टाइटन का भी आप लोगों को एक स्टॉक डिस्कस किया है। 23-95 पर हम लोगों को बाय करना है, पहला टारगेट लगाना है यहाँ से हम लोगों को 24-23 का 24-23 का फर्स्ट टारगेट प्लान कर सकते हैं। सेकंड प्लान कर सकते हैं हम लोग यहाँ से 2440 का। ओके, थर्ड टारगेट हम प्लान कर सकते हैं यहाँ से 2465 के आसपास का। तो सिंपल मैंने यहाँ आप लोगों को टारगेट बता दिए हैं। ये 3 टारगेट हम लोगों को यहाँ टाइटन अचीव होते नजर आ सकते हैं अगले ट्रेडिंग सेशंस में। तो आज के इस मार्केट एनालिसिस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 एंड टाइटन को। तो दोस्तों ये ट्रेडिंग आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इन लेवल्स को आप माइंड में रखें और उस हिसाब से आप यहाँ ट्रेड करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।